प्रदेश की आबादी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की आबादी अब 22 करोड़ के लगभग जी जी जी। जब उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ी है तो स्कूलों को मर्ज क्यों करना पड़ रहा है? भाई सीधी सी बात, स्कूलों का मर्ज क्यों करना पड़ रहा है? स्कूलों को मर्ज करने के पीछे जो सबसे बड़ी कहानी ये है कि यदि स्कूल मर्ज हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हमें वो स्कूल बंद करने पड़ेंगे। 5000 शिक्षक, 5000 स्कूल जी 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 बताए जा रहे हैं। शिक्षकों की संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत ज्यादा। इतने शिक्षकों को आप इनको सरप्लस में दिखा देंगे जी, नहीं भर्ती नहीं आएगी जी। और वैसे भी ये सरकार तो केवल प्रशासन के मामले में तो भर्ती निकालती है, पुलिस के मामले में भर्ती निकालती है जी, लेकिन और भी किसी विभाग में भर्ती नहीं निकालती। जिस प्रकार से ये निर्णय आया है ये बहुत ही गलत है। जबकि जनसंख्या बढ़ी है तो विद्यालय बढ़ जाने चाहिए थे, यहाँ पर विद्यालय बंद हो रहे हैं। बतौर प्रिंसिपल काम किया है जी। मैंने उस दौरान ये देखा कि सरकार ने केवल एक बार पैसा दिया 5000 रुपए जी। उसके बाद में किसी भी बच्चे के किसी भी अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं जी। ये तो योजनाबद्ध तरीके से किया गया 25% का जी आरटी में उनको भेज दिया। और ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है। जब इतने बच्चों को आप प्राइवेट में भेज रहे हो तो आपका उद्देश्य ही यही है कि सरकारी स्कूलों में संख्या कम करना। नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है बॉबी सिंह और हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल बात तो जरूरी है। और मेरे साथ बने हुए हैं जगमोहन जी, जिनकी राजनीतिक और सामाजिक पर एक बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। तो जगमोहन जी, आज का हमारा अहम मुद्दा या अहम विषय लेकर के चल रहे हैं जो अति गंभीर है कि अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा के बजाय अंतिम व्यक्ति तक राशन, ये विकसित भारत की नई परिकल्पना बनने जाए। स्लोगन बहुत है, सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन मगर ये आज कागजी साबित हो रहे हैं। और एक और स्लोगन बहुत अच्छा था, पुराने जमाने से मैं सुनता रहा हूं, विद्या मनुष्य का आभूषण है, लेकिन अब ये किंवदंतियां रह जा रही हैं। तो अब मैं मुख्य प्रश्न पर आता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं जिसमें 5000 विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है? अच्छा, इसका उत्तर देने से पहले जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या 2011 की जनगणना के बाद उत्तर प्रदेश की आबादी कम हो गई है क्या? नहीं, 2011 में 19 करोड़ 96 लाख के लगभग थी और अब लगभग 22 करोड़ के लगभग, 2025 में 22 करोड़ के लगभग। तो निश्चित का बढ़ी है। यानी कि कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ी है। बढ़ी। उत्तर प्रदेश की आबादी अब 22 करोड़ के लगभग होगी। जी 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 जी। जब उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ी है तो स्कूलों को मर्ज क्यों करना पड़ रहा है? भाई सीधी सी बात, स्कूलों का मर्ज क्यों करना पड़ रहा है? स्कूलों को मर्ज करने के पीछे जो सबसे बड़ी कहानी ये है कि यदि स्कूल मर्ज हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हमें वो स्कूल बंद करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और जब हमारे स्कूल बंद हो जाएंगे जी तो नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली जाएगी। और जब नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली जाएगी जी तो योजनाबद्ध तरीके से सरकार ने ये कोशिश की है कि किसी भी तरीके से सरकारी स्कूलों को डिमोरलाइज किया जाए, यानी कि इनको हतोत्साहित किया जाए। यदि सरकारी स्कूलों को हतोत्साहित किया जाएगा जी तो प्राइवेट स्कूल सीधी सी बात है उन पे वो उनकी ज्यादा चांदी कटेगी। ये तो बात सही है, पर प्राइवेट स्कूल तो पैसों वालों के हैं। देखो ये ये तो सरकारों में की साझेदारी है। नहीं, ये बिल्कुल बात सही है आपकी। क्या योगी जी को नहीं पता है कि प्राइवेट स्कूल में जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं जी और प्राइवेट स्कूल वाले बहुत ज्यादा मात्रा में फीस लेते हैं, जी सारी चीजें चल रही हैं जी, तो जब योगी जी को ये सारी चीजें पता है तो लाखों की संख्या में बच्चों को क्यों डीएलएड और बीएड कराई जा रही है? तो डीएलएड और बीएड जो कराई जा रही है जी लाखों की संख्या में कराई जा रही है। जब आप पर कोई योजना है नहीं शिक्षकों के लिए, जी कोई भी प्लान है नहीं शिक्षकों के लिए जी, तो फिर आपने इन बच्चों के भविष्य के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? भाई सीधी सी बात है कि अगर आप पे कोई योजना नहीं है तो फिर इन कॉलेजों को जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं हर साल और हो सकता है कि वो नेताओं को चंदा भी देते हों, क्या ये पूरा का बिजनेस, ये पूरा का पूरा बिजनेस बना लिया गया क्या? सीधी सी बात है इसमें। ये तो हाँ, तो ये सरकारों का जो फैसला है कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करना और सरकारी स्कूलों को खत्म करना, जी भाई फिर तुमने ये
ये जो डिग्री कॉलेज, ये जितने भी बीएड और डीएलएड करा रहे हैं, जी 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 ये क्यों करा रहे हैं? इनको बंद कर दो। एक तरफ तो आपने डीएलएड और बीएलएड पर जोड़ दे रखा है, जी जी, हर साल होते हैं, हर साल। जब अध्यापकों की भर्ती ही नहीं आ रही है, फिर इनको क्यों कराया जा रहा है? प्राइवेट विद्यालयों को लाभ देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इनकी साझेदारी रही होगी उनसे। देखो ठीक है, मानता हूं मैं कि सरकार की सोच रही होगी कि प्राइवेट स्कूलों में ये ट्रेंड टीचर पढ़ाएंगे जी लेकिन ये ट्रेंड टीचर जब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो आपको नहीं पता है कि इनका कितना ज्यादा शोषण होता जी है, कितना शोषण हो रहा है। जी, 16 वर्ष तक मैंने भी इसी में विभाग में काम आपने किया है, मैं बतौर प्रिंसिपल काम करके आया हूँ, मैंने देखा है मैनेजमेंट किस तरीके से शोषण करता है। जी 7, 8, 6, 10, 12, मैक्सिमम 15,000 से ज्यादा देते नहीं है। देते नहीं मिलता। मैं सारे अनौपचारिक विद्यालयों की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, वो विद्यालय जो कि जिनका कोई स्टैंडर्ड है, ठीक ठाक है स्टैंडर्ड, लेकिन वो विद्यालयों में जिस तरीके से प्राइवेट टीचरों का खून चूसते हैं, जी उनसे बेगारी लेते हैं, जी साल में उनका इंक्रीमेंट जो होना चाहिए वो नहीं बढ़ाते हैं, जी, ये सारी चीजें हैं। इसके लिए फिर सरकार को वो प्लान पे काम करना चाहिए। कहीं तो सरकार स्टैंड ले, सरकार तो स्टैंड ही नहीं ले रही है, ना तो प्राइवेट में कोई स्टैंड ले रही है, ना सरकारी में कोई स्टैंड ले रही है, और बेतहाशा बच्चों की फीस बढ़ती जा रही है। जी जी, कहीं आप ऐसा नहीं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी की कुशलता पर प्रश्न लगा रहे हैं? बिल्कुल कुशलता पे पूरा प्रश्न उठता है, उनकी पे पूरा प्रश्न उठता है। उनकी वो कुशल है ही नहीं इस मामले में। भाई एक बात बताइए, आप ये कहते हैं कि हम पे सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर नहीं हुई है जी, अब ये कहते हैं कि सरकारी अध्यापक ठीक नहीं है, हमारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। ऐसा तो नहीं कि कर आप ही योग्य नहीं हो सकता है। भाई हम एक उदाहरण दे सकते हैं, दिल्ली में एक सरकार कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? दिल्ली कोई देश से बाहर तो है नहीं। नहीं। और योजना एक दूसरे राज्य में लागू होती है, सीखने में क्या कमी है? सीख लो। कोई परेशानी। दिल्ली से इस बात का सबक लिया जा सकता है कि दिल्ली में एजुकेशन का स्तर सुधरा है। अब जब दिल्ली में सुधर सकता है तो वो देश के किसी भी कोने में सुधर सकता है। बिल्कुल सुधर। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में सब हाई फाई लोग रह रहे हो, या फिर उन सरकारी स्कूलों में कुछ अलग ही तरीके के लोग पढ़ रहे हो। उन सरकारी स्कूलों में उसी तरीके के बच्चे पढ़ रहे हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर है। जी, कुछ मिडिल क्लास के लोग, वो तो बाद में आए ना जब सरकार ने व्यवस्था सुधार दी। जी। आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के तो देखिए जी, लेकिन आप उस पर खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जी, जब आप उस पर खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, जब आप अपने शिक्षकों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल प्रश्न चिन्ह उठता है आप लोगों पे कि आप योग्य ही नहीं हो शिक्षा के मामले में। आप योग्य नहीं है शिक्षा के मामले में, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बिल्कुल होता है, ये तो यथार्थ। अब एक बात बताइए, ये तो एक इन्होंने सिद्ध कर दिया इस बात को करके जी। 5,000 शिक्षक, 5,000 स्कूल जी बताए जा रहे हैं। शिक्षकों की संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा। इतने शिक्षकों को अब इनको सरप्लस में दिखा देंगे जी, नहीं भर्ती नहीं आएगी जी। और वैसे भी ये सरकार तो केवल प्रशासन के मामले में तो भर्ती निकालती है, पुलिस के मामले में भर्ती निकालती है जी, लेकिन और भी किसी विभाग में भर्ती नहीं निकालती। इनको ऐसा, इस सरकार को ऐसा लगता है जैसे इस सरकार ने एक तरीके से, अगर इन्होंने किसी भी सरकारी किसी को भी अपॉर्चुनिटी दी, जॉब दी, तो उनको ऐसा लगता है इनकी जेब से पैसा जा रहा है। ये पैसा आपका नहीं है, ये जनता का पैसा है, और जनता के भले के लिए, और सबसे भला जनता का हो सकता है एजुकेशन। तो एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए। जी। किसी भी देश और किसी भी समाज के लिए समाज का सभ्य होना, और सभ्य होने के लिए उसकी पहली निशानी है शिक्षित होना। उसी को ये खत्म किया जा रहा है। होना चाहिए बिल्कुल। जैसा मैंने पहले ही कह दिया था कि अंतिम व्यक्ति तक राशन की बजाय अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा जानी चाहिए, लेकिन यहाँ विद्यालय में ताली लटकने जा, बहुत स्थिति खराब है। नहीं जगमोहन जी, कुछ लोग मानते हैं कि सरकारी शिक्षक पढ़ाई में रुचि नहीं लेते। देखो ये आम राय भी है, आम राय, हाँ ऐसी आम राय रखते हैं लोग। सरकारी शिक्षक को एक बढ़िया दृष्टि से नहीं देखते हैं। देखो एक जगह पर मैंने अभी इसका उदाहरण दिया था जी, एक जगह पर अगर हो सकता है और दूसरी जगह पर नहीं हो रहा है जी, इसका मतलब आपकी इंटेंशन नहीं है, या फिर आपको आता नहीं है। दो ही चीज होंगी भाई, ये मान लो, या तो आपकी इंटेंशन, इरादा नहीं है शिक्षित करने का जी, या फिर अगर इरादा है तो आपको आ नहीं रहा है। नहीं, अब तो बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि इन सरकार का कोई इरादा ही नहीं है कि शिक्षित लोग हों। बिल्कुल,
शिक्षित नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से ये निर्णय आया है ये बहुत ही गलत आया है। जबकि जनसंख्या बढ़ी है तो विद्यालय बढ़ जाने चाहिए थे, यहाँ पर विद्यालय बंद हो रहे हैं। आप एक बात बताइए, नई शिक्षक भर्ती 2016 के बाद, भाई एक बात बताइए, 2016 में समायोजन रद्द हुआ था 1,37,000 शिक्षकों का लगभग, जी ऐसे हुआ था ना जी। समायोजन रद्द हुआ। उस सरकार में, अखिलेश यादव जी की सरकार में वो समायोजन रद्द हुआ था जी। उसके बाद में उन्होंने इतनी ही भर्ती करने का दावा करते हैं, हालांकि उसमें भी पद कम हो गए जी। और उन बातों को 9 साल हो गए जी। 9 साल में कितने लोग रिटायर हुए होंगे, कितने लोग प्रमोट हुए होंगे जी, और कितने लोग ऐसे हैं कि अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, पदच्युत हो जाते हैं। जी जी। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है। नहीं, मैं किसी भी सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी का जिक्र किया है, तो उन्होंने जैसा कि एक प्राइवेट शिक्षक को 8-10 हजार से ज्यादा नहीं मिल पाता है, इससे अच्छा तो एक दिहाड़ी मजदूर कमा रहा था, एक दिहाड़ी मजदूर कमाता। लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता कि इन प्राइवेट शिक्षकों के लिए भी कोई अतिरिक्त व्यवस्था कर दी जाए, कुछ अतिरिक्त मानदेय जोड़ दिया जाए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के हिसाब से 1,000 रुपये मंथली का उन्हें पैकेज मिला था। हाँ। लेकिन वो कुछ जब सरकार बदली तो वो भी बंद हो गया। देखो ऐसा है कि तो कहीं कि उन्होंने सोचा तो सही नहीं, सोचा बिल्कुल सही था, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारी वर्तमान सरकार क्या कर रही है जी। वर्तमान सरकार स्कूलों को बंद करके क्या साबित करना चाहती है? यही समझ से परे है। क्या साबित करना चाहती है कि नहीं, हमें अपने शिक्षकों पर भरोसा नहीं है, हमें अपने स्कूलों पर भरोसा नहीं है जी। और इतना पैसा ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। भाई आप एक बात बताइए जी, इतना पैसा वो ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, बिल्डिंगें खड़ी हैं। अब आप एक बात बताइए, जब 5,000 स्कूल मर्ज होंगे, सीधी सी बात है, तो वो जो स्कूल मर्ज होंगे तो बाकी के वो अध्यापक ही नहीं रहेंगे, तो फिर वो स्कूल बंद होंगे। जी जी। और वो बंद स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार चला गया, बिल्कुल, उसका ढांचा बेकार चला गया। तो आपने जो खर्चा किया है उस पर भी पानी फेरने वाले हो। जी 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 जी। जब सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं तो वो सारी चीजें, अब भाई ये सारी चीजें जब हो ही जाएंगी जी, तो वो जो आपने जो खर्चा किया है वो भी बेकार चला जाएगा जी। ये मानो हमने रेलवे स्टेशन तो बना दिया लेकिन रेल ही नहीं चलाई, तो उस रेलवे स्टेशन पर खर्चा, उस रेलवे स्टेशन के खर्चे करने से क्या फायदा हुआ? एक रोड का उदाहरण है कि बहुत ज्यादा महंगा बना वो और उससे ज्यादा महंगा टूटा वो, उसमें कुछ कमियां आ गई तो उसे दोबारा बनाने के लिए उससे ज्यादा खर्चा हुआ। बिल्कुल, काफी प्रचलित रहा था ये भी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे बाद। जी जी जी। जब ये विद्यालय मर्ज किए जाएंगे, मान लो एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय की दूरी 500 मीटर, 1-1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है, तो बच्चा जा पाएगा क्या? देखो हर विद्यालय, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय, हर गांव में विद्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य था क्या? हर एक गांव में विद्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कोई भी बच्चा एजुकेशन के बिना ना रहे। जब ये पॉलिसी खत्म कर रहे हैं ये कि हर गांव में विद्यालय होगा, तो फिर इसका मतलब वो जो पहला विचार था आपका जी कि कोई भी बच्चा ना रहे, तो इसका मतलब बच्चे रहेंगे, एजुकेशन के बिना रहेंगे और कुछ एजुकेशन पर इफेक्ट पड़ेगा जी। तो जब पड़ेगा और उससे आपको कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपने सिद्ध कर दिया अपने डिसीजन। जी 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 जी। आपने अपने डिसीजन से ये सिद्ध कर दिया है कि हमें एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सरकार कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड अपना रही है। हाँ बिल्कुल अपना रही है, क्योंकि प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आप एक बार बताइए, जब से प्रकरण आया है उसके बाद में आप देख सकते हो कि बीए से मीडिया से बात नहीं कर रहा है, कोई भी बीए से मीडिया से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जवाब नहीं है, अंकुश लगाया जा रहा है। भाई मैं तो कह रहा हूँ शिक्षा मंत्री संदीप सिंह लोधी जी वो मीडिया को फेस नहीं कर रहे हैं जी। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जवाब है नहीं, जवाब नहीं है। मेन बात यही है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो जगमोहन जी, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इन्होंने प्राइवेट को ज्यादा बढ़ावा दिया है? सरकारी विद्यालय से 25% का प्राइवेट में कोटा है, देखो सीरीज, और उसका पैसा सरकार वहन करती है। क्यों? देखो प्राइवेट को बढ़ावा देने के लिए। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं सीधा मैं क्लियर करना चाहता हूँ जी जी जी। मैंने बतौर प्रिंसिपल काम किया है जी। मैंने उस दौरान ये देखा
कि सरकार ने केवल एक बार पैसा दिया 5,000 रुपए, जी उसके बाद में किसी भी बच्चे के किसी भी अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आया। जी एक बार दिया था। ये केवल एक बार शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये नहीं है। जब कोई भी बच्चा राइट टू एजुकेशन के तहत किसी प्राइवेट स्कूल में उसका प्लेसमेंट हो जाता है, जी तो वो केवल एक बार पैसा दे रहे हैं जी, बाद बाकी पैसा नहीं। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके बाद में पैसे ही नहीं दे रहे हैं, उस बच्चे के अकाउंट में कभी भी फिर पैसा जा ही नहीं रहा है। तो ये भी अब ये एक तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं हम प्राइवेट में वो पैसा उनको देंगे जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, एक बार देंगे बस, क्योंकि ये उन्होंने ऑलरेडी सिद्ध कर दिया है। नहीं, सरकार की नीति तो यही रही कि 25% सरकारी विद्यालय का तो बदबच्चा जाएगा, तो ऑटोमेटिक 25% तो कम होगा ना। ये तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से किया है। एक मापदंड ये है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को जारी करते हैं कि 35 बच्चे पे एक टीचर अनिवार्य है, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 30 या 35 बच्चे पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो शिक्षकों की जरूरत क्या है? नहीं बिल्कुल, ये तो योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। 25% का आपने आरटी में उनको भेज दिया, और ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है। जब इतने बच्चों को आप प्राइवेट में भेज रहे हो तो आपका उद्देश्य ही यही है कि सरकारी स्कूलों में संख्या कम करना, क्योंकि आपका सरकारी स्कूलों में विश्वास ही नहीं है, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अब यूजलेस करना है। इसमें आपकी सोच क्या है? आपकी सोच यही है कि कैसे भी करके एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन किया जाए, और प्राइवेटाइजेशन लगातार होता चला रहा है। और एजुकेशन गांव देहात के स्कूलों में आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा महंगी हो गई है। मिडिल क्लास, मैं तो कहता हूँ लोअर क्लास तो बहुत दूर की बात है जी, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को भी दिक्कत होने लग जाएगी। अब अभी तो ये खुश हो रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग खुश होते हैं सरकार के ऐसे डिसीजन से, लेकिन जैसे ही लोअर मिडिल क्लास के लोगों पर जब जेब पर जोर पड़ेगा ना जी, तब उनको पता पड़ेगा। नहीं, आज ही इस विद्यालय का, सरकारी विद्यालयों का इतना शिक्षा को बढ़ावा मिल जाए तो मिडिल क्लास क्यों जाना चाहेगा प्राइवेट में? उसकी मजबूरी है। और मजबूरी क्या है, अब तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे। अब सरकारी एक टीचर पर कितना लोड दिया जा रहा है? मिड डे मील, हाँ, राशन वितरण, जितना ज्यादा वो चौक नहीं पकड़ता उससे ज्यादा उसे एक्सेल सीट भरनी पड़ रही है। देखो सरकारी स्कूल पे कुछ लोग भी कहते हैं कि नहीं साहब ये नहीं, शिक्षा को गौड़ किया जा रहा है यहाँ पर। एजुकेशन वरीयता में रहा कब है? ये जितने भी अधिकारी होते हैं जी, चाहे वो एसडीएम तरीके के अधिकारी हो, जी 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 जी, चाहे वो बीईओ हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, बीएससी हो, एबीएससी हो, ये जितने भी कोई भी काम एक्स्ट्रा होता है, जनगणना कराना, कोई भी डेटा उपलब्ध कराना है, कुछ भी कराना, उसके लिए नियुक्ति कर देते हैं। इलेक्शन हो उसके लिए नियुक्ति कर देते हैं केवल सरकारी नहीं, शिक्षक तो एक समाज की कड़ी होता है ना। समाज को टूटने से बचाने की एक उम्मीद भी शिक्षक है, क्योंकि वो सभ्यता के दायरे में आ जाता है। उससे कामी संचारी रोग तक का वो कर रहा है, जबकि उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा छोड़ के सारे काम उन पर करवाए जा रहे हैं जी। और जब भी कोई अधिकारी आता है चेक करने के लिए तो वो शिक्षा चेक नहीं करता है। ये ताज्जुब की बात है हमारे यहाँ कि हमारा पहले देश को सबसे ज्यादा विद्वानों का देश माना जाता था, आज उसी शिक्षा पद्धति को कबाड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे भी, न्यूज चैनलों पर भी, अखबारों में भी आते रहते, प्रिंट मीडिया प्लस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों पर ही। लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा पोस्ट नहीं मिला पिछले कई वर्षों से जिसमें किसी शिक्षक अधिकारी ने 4 बच्चों को उठा करके उनसे प्रश्न करते हुए कोई मिला। हाँ, जाएंगे, आपका मिड डे मील बना, मिड डे मील को चेक कराएंगे। अधिकारियों को भी पता है कि पिछले विद्यालयों में 4 साल से स्वीपर नहीं है, फिर भी जा करके देखेंगे कि आप वॉशरूम का गेट खोल करके दिखाइए वहां शिक्षा का। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, उन्हें भी पता है कि मेन उद्देश्य क्या है उनका, शिक्षा। लेकिन शिक्षा ही वहां गौर कर दी जा रही है। देख क्या रहे हो? ये केवल किसके लिए कर रहे हैं? ये सारे अधिकारी जो करते हैं ये सारे काम, जी जी जी, एजुकेशनल जो काम करना चाहिए उस काम को छोड़कर बाकी की चीजें इन शिक्षकों को, इसलिए वो शिक्षकों की निगरानी करते हैं या परीक्षा करते हैं कि अपनी जेब गर्म की जाए। वो केवल जेब गर्म करते हैं और कुछ गर्म नहीं कर रहे हैं। वो एजुकेशन से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, और ये सिस्टम पूरा बन चुका है और ऊपर के अधिकारियों तक क्लियर कट जाता है। जी,
तो ये सारी चीजें किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? शासन की जिम्मेदारी, शासन की जिम्मेदारी है। तो जब शिक्षा ही मेन उद्देश्य है तो शिक्षा को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हो आप? जी आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है इस घटना के बाद में जी। और आपको कमाल की बात यह है कि इस मामले में कोई भी मंत्री, कोई भी इनका अधिकारी सफाई देते नहीं बनती। जी जी जी। जगमोहन जी, मैं और आप चर्चा कर रहे हैं, जो चर्चा का हमें और आपको ज्ञान मिला है वो किसी शिक्षक के द्वारा आई है। हमारी प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी सोच को विकसित रूप देना शिक्षकों का यात्रा है। और जो भी लोग कमेंट करते हैं शिक्षकों के प्रति कि ये कार्य नहीं करते, फ्री की बैठ करके लेते हैं, फ्री का खाते हैं, फ्री का सारी कुछ चीजें करते हैं, यानी एक अलग माहौल है एक सरकारी शिक्षक के प्रति। अधिकारियों को भी पता है कि वेल एजुकेटेड है वो, भाई प्रशिक्षित है, तभी वो उस पद तक पहुंचा। तो जब एक अधिकारी इस बात को छोड़ करके मिड डे मील और अन्य जैसी चीजों की गुणवत्ता की जांच करता है और शिक्षा को छोड़ देता है, तो कहीं शिक्षक की भूमिका के उसकी गरिमा के साथ अन्याय नहीं करता है वो? देखो, अधिकारी की ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन शिक्षकों पर केवल अधिकारी ही भरोसा नहीं कर रहे हैं जी। अधिकारी ही उनके साथ में एक द्वंद्व नहीं कर रहे हैं, सरकार भी उनके साथ में भेदभाव करती है। सरकार ने खुद भरोसा नहीं किया शिक्षकों पे कभी। ऐसा मानो जैसे हम किसी घोड़े पर सवार है और हमें घोड़े पे भरोसा नहीं है जी। तो हम फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे कैसे? बताओ। हम घोड़े पे सवार तो हैं लेकिन हमें घोड़े पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जी। 8 बजे का विद्यालय, 7:45 पे तो पहुंच जाते हैं विद्यालय चेक करने के लिए। रेड लाइन तो कर्जा बना दी जाती है और फिर वो ब्लू भी हो जाती है। ब्लू हो जाती है, पैसे लेते हैं और ब्लू हो जाती है। मुख्य उद्देश्य ये रह गया है अब चेक करने का, पैसा रह गया है। शिक्षकों को आप सही टाइम पर जाकर शैक्षिक गुणवत्ता को चेक किया जाए। शैक्षिक गुणवत्ता चेक नहीं कर रहे हैं जी। एजुकेशन में अगर कोई भी स्कूल कमजोर है तो उसको बढ़ाया कैसे जाए, और यदि वो ठीक है तो और इनोवेटिव एजुकेशन कैसे की जाए कि वो आगे भविष्य में सुधारा जा सके। जी जी जी। ये सारी चीजों पर इन अधिकारियों का ध्यान ही नहीं है। जी। अब आपकी भ्रष्ट तंत्र पर बात आ गई है तो अभी एक ताजा उदाहरण है कि नौगाई का कोई ऐसा एनजीओ है, वहां से कोई 500 बोरा चावल बिशावर में लोड होते हुए पकड़े गए। नौगावा कोई ऐसा एनजीओ से बिशावर 6 किलोमीटर की दूरी पर 2 ट्रकों में लोड होते पकड़े गए। एसडीएम साहब ने पकड़ा। बच्चों का है लगभग जिस हिसाब से मिड डे मील की तैयारी होती है 2.5 लाख बच्चों का निवाला है वो। आज जांच का केंद्र होना चाहिए, उन्हें दोषी करार दे देना चाहिए। इतनी देरों में काफी दिन का मामला हो गया, मेरे हिसाब से 1 माह तक चल गया। अभी तक जांच चल रही है कि एबीएस से जांच करेंगे, इसकी बीएस से जांच करेंगे, तुरंत फैसला क्यों नहीं? ये जब वो कागज ही नहीं दिखा पाए। ये न्यूज़पेपर में आ गई ना। जी 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 जी। न्यूज़पेपर में आने के बाद में एसडीएम जैसे अधिकारी द्वारा पकड़े जाने के बावजूद भी फर्दर अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है जी, तो इसका मतलब क्या है? ये सारा का सारा नहीं तो इन 2.5 लाख बच्चों के मुंह से निवाला क्यों छीना जा रहा है? बात यहाँ आती है, वो 2.5 लाख बच्चों का निवाला है 500 बोरी चावल। और ये पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक का तंत्र जो है जिसमें कार्रवाई नहीं की जा रही है। और कुछ लोगों को यदि पता भी है, नेता को, जैसे जी 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 हमने उस दिन डिस्कस भी किया। जी 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 जी। मैंने बात की, आपने बात की, मैंने बात की वर्तमान प्रतिनिधि से। उन्होंने पाप और पुण्य का पाठ पढ़ाया है कि पाप और पुण्य। तो जनता परिवर्तन चाहती है, जनता कुछ अलग सोच रही है। जनता तो अगले चुनावों में बताएगी भी आपको कि इसलिए आपको नहीं बनाया गया है, जनता की आवाज उठाने के लिए आपको बनाया गया है। ये बड़ा सोचनीय विषय है जी, बड़ा सोचनीय विषय। ऐसी जगह पर अब जनता के सामने इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इस सब के बावजूद भी जी ऐसी सरकारें जो कहती तो ये है कि हम विकसित भारत में प्रयास कर रहे हैं जी जी, लेकिन विकसित भारत के लिए सबसे बड़ा यंत्र कौन सा होगा हमारे पास? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, हमें किस चीज पर जोर देना चाहिए? विकसित भारत अगर बनेगा तो हमें किस चीज पर जोर देना चाहिए? एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। और एजुकेशन का कर क्या रही है सरकार?
डिमोरलाइज कर रही है। डिमोरलाइज हो रहा है, वही तो बात है कि इस तरफ जहां मेन चीज पर ध्यान देना चाहिए वहां पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। जगमोहन जी, जगमोहन जी, अगर आप भी ऐसे होते तो शिक्षकों से कैसे कार्य लेते और कैसे शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाते? देखो ऐसा है कि जितना कि हम जानते हैं जी, हमने शिक्षकों को देखा है। जी 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 जी। इस सरकार ने तो ये मान लिया है कि शिक्षक जो है सारे के सारे ऐसा है पढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं। जी, मैंने खुद देखा है कि बहुत अच्छे शिक्षक हैं सरकारी, इसी सरकारी तंत्र में, जी जी जो जी कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं। जी। मैं एक अधिकारी के रूप में सबसे पहले संदेश देता जी कि सभी को एक टास्क पूरा करना है, जी क्योंकि मैं निरीक्षण करने भी तब आऊँगा जब आपको कुछ समय दे दिया जाए, जय। और मैं निरीक्षण करने आऊँगा और उसके बाद में अगर कोई भी कमी होती है तो मैं देखूंगा। जी। तो जब ऐसा कुछ किया जाए और उसके बाद निरीक्षण किया जाए, मुझे पता है अच्छे शिक्षक हैं, इसमें दो तरीके की चीज़ें होंगी। कुछ बच्चों का निरीक्षण किया जाएगा, बहुत अच्छा आउटपुट आएगा जी और कुछ टीचर्स की कमी भी आएंगी। जी जो अच्छा आउटपुट आए उसको अप्रिशिएट किया जाए, जी उसको कुछ सम्मानित किया जाए जी। समय समय पर, जिसकी वजह से उनमें आत्मविश्वास जी पैदा हो, जी जी जी। वो उत्साहित हों एजुकेशन जी। के पीछे। दूसरी तरफ ऐसे लोग जो हिदायत देने के बाद भी नहीं मानते हैं, उनको दंड दिया जाए, उनको पनिश किया जाए। जी तो जब ये दोनों तरीके की चीजें चलेंगी जी तो फिर देखना माहौल कैसा अच्छी तरीके से निकल के आएगा। अब क्या है, जितने भी बीईओ अधिकारी होते हैं जी उनका काम क्या है, केवल शिक्षकों को जितना चाहे हतोत्साहित करो उतना ही अच्छा है। जी अरे उनको जब उनसे काम लेना है जी तो उनको अप्रिसिएशन देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सरकार और ये अधिकारी भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार का नजरिया देख के वो कर रहे हैं। जी नहीं, 100% तो कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती, ना ही 100% प्राइवेट कामचोर है। हाँ, हाँ, 80% मैं मानता हूँ कि पढ़ाने में वाले हैं और वो मेहनत करना जानते हैं और वो कर भी रहे हैं। कर भी रहे 20% हो सकता है जो थोड़ी बहुत अपने पद के ख्याल न रख रहे हो, कर्तव्यनिष्ठ न हो, ऐसा हो सकता है और उनके लिए हिदायत जरूरी है। तो जगमोहन जी, जांचें बहुत होती हैं, निष्कर्ष वही निकल के आता है कि रेड से ब्लू हो जाती हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारा शिक्षा तंत्र भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ गया। जी बिल्कुल भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ गया और इसका मुख्य जिम्मेदार सरकार है। जी इसमें कहने में हमें कोई भी शर्म नहीं है कि सरकार जी पूर्ण रूप से इस भ्रष्ट तंत्र की जिम्मेदार है, क्योंकि आपका ध्यान एजुकेशन पे है ही नहीं, आपका ध्यान कहीं और है। एक फिल्म नहीं, का शिक्षा प्रश्न पैदा डायलॉग करती अभी है। रिसेंट में 2 साल पहले एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का बड़ा डायलॉग बढ़िया था। और उसका डायलॉग क्या था कि जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे जी तो वो जाति और धर्म के नाम पर वोट करेंगे, वोट करें। जब ये पढ़ लिख जाएंगे तो ये प्रश्न करेंगे। प्रश्न करेंगे तो प्रश्न से सरकार डरती है, और प्रश्न से सरकार डरती है। चाहे कोई भी सरकार हो, प्रश्नों से डरती है। कोई भी सरकार जी जी जी, अपनी जवाबदेही तय नहीं करना चाहती है। जगमोहन जी, तो इसमें सुधार और लाया जा सकता है। हाँ, सुधार तो देखो सीधी सी है। सबसे पहले हमको ये चीजें माननी पड़ेगी कि हमें समर्थन किस चीज का करना है। जी, जनता अगर इस चीज में खुश है कि नहीं बेरोजगारी तो चल रही है और ज्यादा बेरोजगारी होती चली जाए, जी जी, या फिर सरकार अपने तंत्रों का इस्तेमाल जो कर रही है वो तंत्रों अगर वो गलत भी किसी हथियार का या गलत ही किसी पॉलिसी का इस्तेमाल कर रही है जी, और हम लोगों को उसका समर्थन करना ही करना है, जी, तो भैया फिर इसमें जनता भी जिम्मेदार है। नहीं, सरकारी विद्यालय एक उनकी जरूरत है जगमोहन जी, जिनके माँ बाप कड़ी मेहनत करते हैं, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है। अगर वो कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो उनके घर के चूल्हे नहीं जलेंगे। लेकिन उनके घर में एक शिक्षा का दीपक की उम्मीद एक सरकारी विद्यालय होता है। जब विद्यालय उनके गांव से 2-3 किलोमीटर दूर चला जाएगा तो वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये शिक्षा के विद्यालय उन गरीब परिवारों के लिए हैं
कि हर घर तक शिक्षा पहुंचे। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि शिक्षक एक केवल शिक्षक ही नहीं है, वो संघर्षशील सैनिक भी है। वो एक समाज की टूटी हुई कड़ी को भी जोड़ता है। जब कोई बच्चा गुरुजी कहकर संबोधन कर देता है तो गुरुजी अपने चेहरे पर मुस्कान ला करके वो समझते हैं कि मैं अपने देश का भविष्य गढ़ रहा हूं और ईंट दर ईंट फिर वो पुनः तैयार। तो शिक्षकों के प्रति जो आपकी भावना है उसमें चेंजिंग कीजिए। आज हम बोल रहे हैं तो वो किसी न किसी शिक्षक की देन है। आप जब भी नेगेटिव या पॉजिटिव लिखते हैं वो भी किसी न किसी शिक्षक की देन है। तो शिक्षकों का सम्मान करना सीखिए। इसी के साथ जगमोहन जी आज हम विदा लेते हैं। सप्रेम, नमस्कार।